Hello, all Nifty Bees, Nifty traders, bulls and bears, and my all dear friends. Here I am once again with my next video. Uh, you must be all retail traders, and retail traders knows very well that most of the money lost in the market because we trade what will happen and we don't trade what is going to happen. तो मार्केट में ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स का पैसा क्यों जाता है? क्योंकि मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स ज्यादातर वो ट्रेड करने की कोशिश करता है कि जो होने वाला है, ना कि वो ट्रेड करता है जो हो रहा है। तो मार्केट में आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि मार्केट में जो हो रहा है उसके साथ चलो, ना कि जो होने वाला है उसके साथ चलो। तो आपको ट्रेंड के डायरेक्शन के साथ चलना पड़ेगा, ना कि काउंटर ट्रेंड के डायरेक्शन के साथ। मार्केट में प्राइस हमेशा जिगजैग पोजीशन में चलती है। अप ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं और डाउन ट्रेंड में लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनते हैं। तो डाउन ट्रेंड में जब भी लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनते हैं तो आपको हर जो हाई बनता है वहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ना कि वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं आपके साथ वापस से एक बार एक मेरा एनालिसिस प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे, मैंने अगर आपने पिछले दो वीडियो देखे रहेंगे तो वहां पे आपने देखा रहेगा कि मेरा एनालिसिस अब तक जो था वो ऑलमोस्ट सेम के सेम जा रहा था। तो अभी मैं वापस आपको दिखाने जा रहा हूँ था कि दिखाने जा रहा हूँ कि हमने पहले कहाँ पे हम लोग थे। तो पिछली बार हम लोग थे यहाँ पे, हमने ये एनालिसिस प्रेडिक्ट किया था कि ये ऐसे होगा। उसके बाद हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद हमने प्रेडिक्ट किया था कि वो नीचे आएगा, तो वैसे ही नीचे आया। और यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया था कि शायद वो 1 2 3 4 5 बना के वो वापस नीचे की तरफ आए। तो उसने यहाँ पे एक करेक्शन कंप्लीट करके वो वापस नीचे की तरफ आ गया, जैसे हमने बोला था। तो let me clear my drawings first. Let me erase my drawings. तो अब हमने आगे उसके बाद देखा कि हमने जैसे बोला था वहां से उसने डाउन ट्रेंड चालू किया। तो डाउन ट्रेंड इज नथिंग बट अ करेक्टिव मूव। हर एक इम्पल्स के बाद एक करेक्शन आता है और हर एक करेक्शन के बाद एक इम्पल्स आता है। ये मार्केट का नियम है और ये इलियट वेव का भी नियम है। मार्केट में प्राइस कभी भी एक मुंह में नहीं चलती, वो हमेशा जिगजैग मुंह में चलेगी, क्योंकि मार्केट को हमेशा वीक एंड्स को बाहर फेंकना रहता है। वीक एंड्स मतलब कौन? जैसे मैं और आप। हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटी रहती है, हमारी रिस्क एपेटाइट बहुत छोटी रहती है, हमारा प्रॉफिट रेशो बहुत छोटा रहता है। तो हम छोटे से छोटा लेने की कोशिश करके हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास एक एनालिसिस नहीं रहता, और जब तक आपके पास कोई एनालिसिस नहीं है आप शायद हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। तो हमने उसके बाद देखा कि मार्केट एक अच्छी तरह से डाउन मूव में चला गया, और डाउन मूव में जाने के बाद जैसे मैंने बोला था वैसे नीचे की तरफ उसने डायरेक्शन ले लिया। तो मार्केट हमेशा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एनल ट्रेंड और काउंटर ट्रेंड में चलता है मार्केट हमेशा। तो जैसे हमने देखा कि पहले ट्रेंड बना, काउंटर ट्रेंड बना, और वहां पे एक करेक्टिव मूव खत्म होके वहां पे वापस से एक नया इंपल्सिव मूव चालू हो गया। तो दिस इज हाउ मार्केट मूव्स इन द मार्केट। तो बीच में मेरा एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनना था, हालांकि वो नहीं बन सका क्योंकि थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्शंस था मेरे पास। तो अभी वापस से, अभी कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, कल क्या हो सकता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो पॉसिबली व्हाट यू सी हियर ऑन द चार्ट इज पॉसिबली zigzag move here. Let me take chart on a full screen. Yeah, it's already on full screen. So let me get a pen because whatever previously I'm using highlighters is very dark. So हमने यहाँ पे देखा कि ये मेरा 1 बना, 2 बना, उसके बाद ये 3 बना, उसके बाद 4 बना, उसके बाद 5 बना। अगर 5 में देखेंगे आप यहाँ, तो यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल टाइप स्ट्रक्चर बना। तो
उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा आज गैप दिया था। जैसे मैंने पहले ही मेरे बहुत सारे मुझे लोगों ने पूछा था कि आज क्या होगा, तो मैंने बोला पॉसिबली मार्केट आज ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही गैप दिया, गैप सस्टेन नहीं किया और उसने वापस नीचे की तरफ करेक्टिव मूव दे दिया। तो व्हाट एक्चुअली इज दिस? दिस इज समथिंग लाइक वेव 1, दिस इज वेव 2, this is wave 3, this is wave 4, and this is wave 5. So as you know very well that after 5 moves 3 moves need to be done. So that is what I predicted here कि 5 मूव के बाद मेरे यहाँ 3 मूव बनेंगे। तो 3 मूव में से 2 लेग मूव बन चुका है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जिगजैग करेक्शन हो सकता है। तो जिगजैग करेक्शन में क्या होगा? जिगजैग करेक्शन में यूजुअली जो करेक्शन होता है वो 5-3-5 मूव में जाता है। तो कैसे जाता है 5-3-5 मूव में? 1 2 3 4 5, उसके बाद बनेगा ए बी सी, और उसके बाद वापस बनेगा 1 2 3 4 5। दिस इज हाउ जिगजैग करेक्शन इज डन इन इलियट वेव कंसर्न। तो ये बना मेरा 5, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद बना ए बी सी, और उसके बाद वापस बनेगा 1 2 3 4 5। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो अभी अगर आप देखें चार्ट पे, तो यहाँ पे मेरे पहले वाले 5 मूव कंप्लीट हो चुके, और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये ए बी सी बना है। ओके, मार्केट्स में सेंटिमेंट्स तो बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स है अभी मार्केट में। यूएस के बहुत सारे बैंक्स एकदम लोअर सर्किट में अभी चल रहे हैं, वहाँ पे एकदम क्राइसिस आ गया बैंकिंग सेक्टर में, इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो वो सब अगर हम लोग देखें और उसको अगर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करें, तो सेंटिमेंट्स की वजह से जो कुछ होता है मार्केट में वो होते रहेगा, और हमको उसको कंसिडरेशन के साथ लेके हमें उसको ट्रेड करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ मेरा ए बन चुका है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां से बी बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट बी भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो ए के कंपैरिजन में 1.272 तक चला गया। दिस इज अ फिबोनाची रेशियो व्हाट आई हैव अप्लाइड इन कंपैरिजन ऑफ ए वेव ए। और मैं सोच रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मेरा कल सी मूव आएगा, और सी मूव जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पे मेरा एक फ्लैट करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इलोंगेटेड फ्लैट करेक्शन या, और उसके बाद वापस से मेरा 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ चालू हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो। तो let's take our study tomorrow. Just to conclude our things here, and disclosure from my part, this is just an Elliott wave analysis on 15 minutes chart. I'm a postgraduate diploma in finance management and an AMSM certified research analyst. मैं यहाँ पे कोई ये कोई टिप नहीं है या फिर ये कोई डिस्क्लोजर मेरी तरफ से ये है कि आप ये स्टडी को ऐसे पकड़ के समझ के चल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इस हिसाब से माइंड में कंसिडरेशन रख के ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल पर्पस वीडियो है ये। So thank you friends, and do track tomorrow my video. We will come with a follow-up study. If you like my video, do share, subscribe, comment, and share with your friends so that we will come with more study. In upcoming days, I will be coming with the Bank Nifty analysis. In upcoming days, I will be coming with the sector analysis. Being this is a 15 minutes chart, this will give you little insight of what is tomorrow going to happen that I've already disclosed. Once again, this is just an educational purpose video, so you can um, study and read and analyze accordingly. We will be coming up with the higher time frame study, like 1 hour time frame study or 1 day daily study, or maybe weekly study of portfolio related things. So thank you once again, and have a great wonderful Thursday trading day ahead for you. So if you like my video, do share, subscribe, and comment. Thank you friends. Bye. Good night.